सोनू और सुनीता अपनी बेटी के साथ एक शहर में रहते थे। उनकी बेटी पिंकी बहुत शरारती थी। पूरे दिन घर में उधम करके रखती थी। इधर उधर मस्ती शैतानी चलती रहती। और ये सब खेल कूद करके अगर उसे थोड़ी भी चोट लग जाए तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी। पूरा घर सर पे उठा लेती थी। मम्मी डैडी मुझे चोट लग गई। सोनू और सुनीता दोनों भागते हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ बेटा, कैसे लगी? पिंकी रोते हुए बोली। मैं उधर दीवार के पास खेल रही थी, मैंने देख लिया, वरना मेरी दीवार से जोर से टक्कर होने वाली थी। सोनू बोला, अरे थैंक गॉड कि तुम्हें चोट नहीं लगी, लेकिन जब चोट लगी ही नहीं तो इतना क्यों रो रही थी जोर जोर से? और तुमने पहले झूठ क्यों बोला कि चोट लग गई? पिंकी बोली, अगर चोट लग जाती तो? सोनू बोला, अच्छा अब चुप हो जाओ बेटा। एक दिन की बात है, सुनीता पिंकी को समझा रही थी। पिंकी सारा दिन खेलती रहती हो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। पिंकी बोलने लगी, अभी मेरा मन नहीं पढ़ने का, थोड़ी देर और खेल लूं? फिर सुनीता थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, नहीं पिंकी, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, चलो अभी पढ़ाई शुरू करो। फिर क्या था, पिंकी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मम्मी मुझे डांट रही है बिना बात के। रोना सुनकर सोनू वहां आ गया। क्या हुआ सुनीता, पिंकी को बिना बात के गुस्सा क्यों कर रही हो? जब सोनू को सारी बात पता लगी तो समझाने लगा, पिंकी तुम बिना बात मत रोया करो और झूठ मत बोला करो, ये ठीक बात नहीं है। फिर एक दिन पिंकी खेलने के लिए बाहर जा रही थी। वो जैसे ही अपनी साइकिल के पास पहुंची, वहां एक सांप आ गया और उसने पिंकी को काट लिया। पिंकी जोर जोर से रोने लगी और मम्मी पापा को आवाज देने लगी, बचाओ बचाओ, सांप ने काट लिया। और सांप के जहर से बेहोश हो गई, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया उसके पास। अंदर जब सोनू और सुनीता ने आवाज सुनी तो बात करने लगे, अरे फिर से पिंकी की वही शैतानी, बस बिना बात रोती रहती है और झूठ भी बहुत बोलने लगी है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो पिंकी को बेहोश देखकर हैरान रह गए और भागकर उसको उठाया। डॉक्टर ने बोला, चिंता मत कीजिए, पिंकी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, मैंने दवा दे दी है। उस दिन से पिंकी ने कसम खाई कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। मैं हमेशा बिना बात रोती और झूठ बोलती, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। अब आगे से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी।